हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलिया हैदरी है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरा निकाह रफ़ीक हैदरी से 5 साल पहले हुआ था। अल्लाह ताला की दुआ से हमें 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम आमिर और छोटे बेटे का नाम सलीम है। मेरे शौहर मंडी में सब्जी तरकारी बेचने का काम करते हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने परिवार के सच्चे सुख संतोष को छोड़कर जिन्न से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इसी गलती के लिए मैं खून के आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल आ जाता है, पर अपने शौहर और बच्चों की ओर देखकर जिए जा रही हूँ। मेरे अम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि रफ़ीक की कमाई काफ़ी कम थी, पर फिर भी मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर रफ़ीक से निकाह कर लिया। हमेशा छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर रफ़ीक के साथ मेरी हर दिन बहस होती रहती थी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, ये एक हकीकत है। और मेरी इसी ज़्यादा दौलत पाने की भूख का फ़ायदा एक जिन्न ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान है, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफ़ों की शुरुआत हुई। निकाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज़ सुनाई देती थी। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफ़ीक से भी कहा, पर उसने मेरा वहम होगा ऐसा कहकर बात टाल दी। एक रात जब रफ़ीक काम से बाहर थे और बच्चे मेरे भाईजान के घर गए थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ हल्के में ही अटक गई। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और जान मारकर चीख लगाई। घर पे तो कोई ना था, पर हमारी पड़ोसन रजिया दौड़कर मेरे घर आई। मेरे साथ रजिया को भी वह परछाई दिखी और अब वह विकराल परछाई मेरा और रजिया का दोनों का नाम पुकार रही थी। रजिया ने मुझे और मैंने रजिया को कस के पकड़ लिया और हम दोनों कांप रही थी। कांपती आवाज़ में उस परछाई से मैंने पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए। उसने जवाब में इतना ही कहा कि वह इस ज़मीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है मुझे। फिर उसने कहा, अपना तोहफा बाहर निकाल लो। इतना बोलकर वह परछाई गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे यकीन हो चला था कि ज़मीन के नीचे ज़रूर कोई गड़ा हुआ खजाना है। मैं और रजिया कूद कूद कर नाचने लगी। मैंने रजिया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रजिया की मदद से ज़मीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक का लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला हमने, पर ज़मीन में से कमबख्त मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं निकला। हिम्मत हार कर हमने गड्ढा पैक करने का फैसला लिया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी वार किया। तभी एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज़ के साथ गर्म हवा निकली, जो सीधे मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस वाक़ये के बाद से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। मैं कितना भी खाना खाऊं, मेरा पेट नहीं भरता। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता है। खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया। बार बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रजिया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई है और मेरी इस तकलीफ़ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांधा है। रकीब भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी से फ़ोन करता है। दरगाह का धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती हैं और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती रहती हैं।
मैं अपनी सच्ची कहानी इसीलिए बयान कर रही हूँ ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरे जैसी मुसीबत में ना फंसे, मेरी तकलीफ़ का मेरे से छुटकारा हो सके। इसके लिए आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करना।